फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो नेपाल म्यूज़िक के लिए, नेपाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ठीक समय है, क्योंकि अभी से हमने थोड़े ही दिन पहले एक लड़की को देखा ही था जो कि जर्मनी की थी और एक बड़ी सिंगर थी हम कह सकते हैं, और जिन्होंने नेपाली गाना गाया वो भी नेपाली एक्सेंट के अंदर गाकर उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया। वायरल भी हुई थी वो, और इससे कहीं ना कहीं नेपाल म्यूज़िक को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हाइप भी मिली थी। और इसी के बीच फ्रांस के ही एक कार्यक्रम के अंदर लोगों को और म्यूजिशियंस को नेपाली सॉन्ग या फिर नेपाली म्यूजिक सब कुछ सिखाने की कोशिश करी गई, जो कि उससे भी बड़ी बात है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ना केवल हमने 2-3 दिन पहले की बात करी, बल्कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि अमेरिका की लड़कियां जो कि नेपाली गाता हुआ नजर आती थी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कई वीडियोस सामने आए जिसमें नेपाली सॉन्ग गाते हुए नजर आ रहे थे या फिर कोई डांस करता हुआ नजर आ रहा था। कुल मिलाकर ये बात है कि जो नेपाल का म्यूजिक है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये चीज़ होनी भी चाहिए किसी भी एक इंडस्ट्री को ऊपर जाने के लिए। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो दार्जिलिंग के एक संगीतकार ने, दार्जिलिंग का खुद का संगीतकार था, ये एक सबसे बड़ी बात है, और उन्होंने जर्मनों को नेपाली धुन सिखाई है। जर्मनी यहाँ पे संगीत महोत्सव में नेपाली लोकप्रिय मुख्य मंच पर रहा है, और जो नेपाली म्यूजिक है उसको सबसे अनोखा बताया गया है। बात कर सकते हैं अंकिता को यहाँ पे एथेनो जर्मनी के लिए चुना गया था, जो कि दुनिया की सबसे बड़े युवा संगीत गैर लाभकारी संगठन ज्यूनेसेस म्यूजिकल इंटरनेशनल के तहत एक पारंपरिक संगीत कार्यक्रम होता है, जो कि जर्मनी के यहाँ पे राइलैंड पैलेटिनेट राज्य के अंदर यहाँ पे जो चेलेबर्स है कैसल के अंदर, वो उसके अंदर आयोजित किया जाता है। दार्जिलिंग की 25 वर्षीय स्वयं शिक्षक संगीतकार अंकिता छेत्री को जर्मनी में विश्व भर के 30 संगीतकारों को नेपाली संगीत सिखाने का अनूठा अवसर मिला, और यही चीज सबसे बड़ी यहाँ पे दिखाई दी। अंकिता को यहाँ पे एथेनो जर्मनी के लिए चुना गया था, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ा युवा संगीत मंच है जिसके लिए हमें जाना जाता है। अंकिता ने कहा कि कार्यक्रम में हिस्से के रूप में एक संस्कृति के प्रतिनिधि पूरे समूह को एक गाना सिखाते हैं, और मैंने भी अपने साथियों के समूह को रेशम फिरीरी सिखाया है, जो कि नेपाल का बहुत ही रोमांचक और हम कह सकते हैं पारंपरिक गीत है। रेशम फिरीरी 1970 का एक लोकप्रिय नेपाली संगीत है हम कह सकते हैं, और अंकिता ने कहा कि मैंने यह गाना इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही इस उत्साहपूर्ण धुन के साथ मैं रमी हुई हूँ, और हमेशा से मुझे ये गाना अच्छा लगता है। शायद ये हमारे सांस्कृतिक लोकचार की यहाँ पे जो बात कर सकते हैं नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि है उसको दिखाने की कोशिश करता है। अनीता ने इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे कहा कि कार्यक्रम में फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, चिली ऐसे लोग, भारत, जर्मनी प्रतिनिधि थे, और उसी के बीच नेपाल का ये नाम जो कि और नेपाल का ये म्यूजिक सबको प्रेरित कर रहा था, जो कि मेरे लिए प्राउड की बात है। अंकिता यहाँ पे गिटार से लेकर स्पेनिश, बेंगो, क्लेक्वेक्स से लेकर काजोन और अन्य ताल वाद्य यंत्रों से विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना जानती हैं, जिसके कारण इसके ऊपर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉडिफाई भी किया जा सकता है। प्रत्येक टीम ने एक अलग अलग संरचना रखी थी, जिसके अंदर नेपाल की संरचना उत्कृष्ट थी और सभी के लिए मनमोहक थी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे नजर आ रही है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।